हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हम फटाफट से आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम इस सेशन में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एनालाइज करेंगे और आज है 8 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो पहला आर्टिकल आता है हमारा गगनयान से रिलेटेड। अब देखिए, चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई, उसके बाद हमने आदित्य L1 भी भेज दिया। अब बात आती है गगनयान की। ठीक है, गगनयान से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है कि इसमें जो बेसिकली हमारा पहला अनक्रूड फ्लाइट जो होगा वो हम अराउंड 2023 के एंड तक या फिर 2024 के बिगनिंग तक भेज देंगे। ठीक है, लेकिन भाई बात ये आती है कि ये गगनयान है क्या। ये एक स्पेस फ्लाइट मिशन है जिससे इंडिया पहली बार ह्यूमंस को स्पेस में भेजेगा। ठीक है, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। इसमें 3 फ्लाइट्स होंगी, 2 तो अनमैन्ड है और एक मैन्ड है। ठीक है, अब इसमें जो क्रू जाएगा वो अराउंड 3 मेंबर्स का क्रू होगा और ये कितने ऑर्बिट पे जाएंगे, 300 से 400 के किलोमीटर के ऑर्बिट पर। इसको लो अर्थ ऑर्बिट भी बोलते हैं। ऑलराइट, ये 5 से 7 दिन तक का मिशन होगा। ठीक है, ये बात आ जाती है। उसके बाद है इनके पेलोड्स की बात करें तो सर्विस मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल है। क्रू मॉड्यूल में जो है ह्यूमंस जाएंगे स्पेस में। ठीक है, उसके बाद मिशन होने के बाद उन्हें वापस अर्थ पे लाना है सेफली बाय लैंडिंग इन इंडियन सी वाटर्स। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया, ये न्यूज़ में था कि फर्स्ट ट्रायल ऑफ अनक्रूड फ्लाइट फॉर गगनयान इज बीइंग प्लान्ड बाय द एंड ऑफ 2023 और अर्ली 2024। ठीक है, और एक बार जब हमने ये पहली अनक्रूड फ्लाइट भेज दी और वो सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक ह्यूमनॉइड को भेजेंगे, बेसिकली एक टाइप का रोबोट जिसका नाम क्या है, व्योम मित्र। ये नाम याद रखना, व्योम मित्र। ठीक है, और फिर ये जब सक्सेसफुल होगा उसके बाद हम ह्यूमन वाली फ्लाइट्स को भेजेंगे। ओके, तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसा करने वाला इंडिया 4th कंट्री हो जाएगा। पहले के 3 कौन कौन से हैं, US, रशिया, चाइना। जी हाँ, ये 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स मिशन भेजे हैं। ठीक है, और हम भेजेंगे किससे, कौन से लॉन्च व्हीकल से, तो वो हम भेजेंगे GSLV Mark 3 से, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 3 स्टेज हेवी लिफ्ट व्हीकल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली गगनयान मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इससे हमें काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलेंगे स्पेस से रिलेटेड। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे जैसे न्यूज़ में आएगा हम इस पर डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है केरला की। केरला में पहला टाइगर सफारी पार्क बनने जा रहा है। ठीक है, कहाँ बनेगा, कोझिकोड में। कोझिकोड बेसिकली केरला के नॉर्थ रीजन में आता है। ठीक है, और वहाँ पे चक्कीतापारा नाम की जगह है, वहाँ पे ये प्रपोज्ड है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है ना कि चक्कीतापारा के जो विलेजेस हैं, वहाँ पे आसपास में जो विलेजेस रहते हैं उनको थोड़ा ये डर है कि एक बार ये बन जाएगा तो उन पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, रेगुलेशंस आ जाएंगे कि आप ये नहीं कर सकते या ये वाली एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो उनको लग रहा है कि उनका लाइवलीहुड थोड़ा डेंजर में आ सकता है। ठीक है, तो villages around it are apprehensive about the project, citing possible restrictions and regulations by Kerala Forest Department। और इस टाइगर सफारी पार्क के अलावा यहाँ पे एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनने जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी। अब बात आती है GST काउंसिल की मीट हुई, उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि जो फूड प्रिपरेशन होंगे, जो बेसिकली फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे जिसमें मिलेट फ्लावर होता है, मतलब कम से कम मिलेट फ्लावर उसमें 70% तो हो कंपोजिशन। ठीक है,
अब वो वाले जो प्रोडक्ट होंगे और अगर वो मतलब खुले सेल किए जाते हैं, लाइक वो पैक्ड नहीं होते हैं, या फिर अगर पैक्ड भी हो तो वो उस पर किसी का ब्रांडिंग या लेबलिंग नहीं हो, तो उस पर 0% GST लगेगा, ठीक है। और अगर पैक्ड है एंड लेबल्ड भी है तो उस पर 5% GST लगेगा, ठीक है। अब ये 0% GST अगर सरकार लगा रही है मिलेट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, इसका मतलब ये है कि वो न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मोलासेस की बात करें तो उस पर GST घटाया गया और 5% कर दिया गया, ठीक है। इससे होगा क्या कि शुगर केन फार्मर्स को टाइम पे पेमेंट मिल जाएगी शुगर मिल्स से। ऑलराइट, ये थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, एकदम एग्जैक्ट मतलब बस इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, सारे याद नहीं रखने, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग पे 28% लगाई जाएगी GST, ठीक है। उसके बाद जो GST एमनेस्टी स्कीम थी, इसकी जो डेट थी अपील करने की, वो भी एक्सटेंड कर दी गई है। और उसके अलावा बात आती है एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की। इस पे जो टैक्स लगता है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया गया है कि उनके ऊपर है कि आप लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते हैं, ऑलराइट। और इस पे वही 18% GST रहेगा। उसके बाद डिस्टिल्ड एल्कोहल पे एग्जेम्पशन दे दी गई है, GST एग्जेम्पशन दे दी गई है डिस्टिल्ड एल्कोहल पे। उसके बाद वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, इससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है सैनिटेशन से वगैरह, वो एग्जेम्प्ट हैं, ठीक है। और ज़री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 5% पे टैक्स होंगे, और बाकी ऑन जॉब वर्क सर्विसेज, प्रोसेसिंग बार्ले इनटू मॉल्ट, ये 5%, ठीक है। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सारे एकदम एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लेना। मिलेट से रिलेटेड, मोलासेस से रिलेटेड, ऑनलाइन गेमिंग, थोड़ा बहुत अल्कोहल का देख सकते हो, और वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, अदर सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है। और क्या चेंज करने की बात की गई कि जो GST अपेलेट ट्राइब्यूनल है, ठीक है, जहाँ पे हम GST से रिलेटेड कंप्लेंट्स लेके जाते हैं, उसमें जो प्रेसिडेंट होगा उसकी एज लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले 67 थी, अब 70 कर दी गई है, 70। और उनके जो मेंबर्स की एज है वो 67 कर दी गई है, पहले उनकी 65 होती थी। और मिनिमम एज की बात करें प्रेसिडेंट की या फिर इसके मेंबर्स की, तो दोनों की मिनिमम एज 50 साल होनी चाहिए, 50 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये कुछ डिसीजंस लिए गए थे GST काउंसिल की जो मीट हुई उसमें। अब बात आती है इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस की, ठीक है। आई थिंक ये आपने कल सुन लिया होगा काफ़ी, कि जो इजराइल वाला एरिया है, यहाँ पे ये इजराइल वाला एरिया है, और यहाँ पे हमास आता है, और यहाँ पे गाज़ा, मतलब यहाँ पे रुको मैं बताती हूँ, फिर से अच्छे से बताती हूँ मैं एक बार को। ये जो बीच में है ये तो है इजराइल, ठीक है। और यहाँ साइड में जो थोड़ा सा दिख रहा है ये है गाज़ा स्ट्रिप, और इधर राइट में ये थोड़ा बड़ा एरिया दिख रहा है ये है वेस्ट बैंक। तो जो हमास है ये बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट लोग हैं, ये रहते हैं यहाँ गाज़ा स्ट्रिप में। इन्होंने अटैक किया इजराइल पे थ्रू 5000 रॉकेट्स, ठीक है। अब इससे काफ़ी लोगों की डेथ्स हुई हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये न्यूज़ थी। आपको पता होगा कि ये काफ़ी यहाँ पे क्राइसिस चलता रहता है इंडिया, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, इनके पुराने हिस्टोरिकल टाइम से चलते आ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो इसमें लिखा है देखो, हमास अटैक्ड 5,000 रॉकेट्स फ्रॉम गाज़ा एंड इट हिट इजराइल, मैनी पीपल किल्ड। और ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म। और इसके होने के बाद इजराइल भी चुप बैठने वाला नहीं है। इस पूरे इंसिडेंट ने उसको एनकरेज कर दिया टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ वॉर। तो अब यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, देखते हैं क्या होता है अभी।
और आगे आगे जैसे जैसे न्यूज़ आती जाएगी हम इस पर भी डिस्कस करते जाएंगे। अब बात आती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है? इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एनुअल रिपोर्ट दी है जिसके अकॉर्डिंग 1739 सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं पिछले 8 महीनों में। ठीक है, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या? वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इसका एम ये था, बेसिकली 2019 में लाया गया था। और इसका एम क्या था? इसका एम था कि भाई जो भी माइनॉरिटी रिलीजन से लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, मतलब ये वाले ग्रुप्स माइनॉरिटी में हैं आसपास की कंट्रीज़ में, जैसे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और वहाँ पे इन पे काफ़ी एट्रॉसिटीज़ होती हैं। तो इस एक्ट में ये दिया गया था कि जो इन तीनों कंट्रीज से, इन वाली कम्युनिटी से जो लोग आएंगे उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, और डेट क्या दी गई थी कि हु हैड कम टू इंडिया ऑन और बिफोर December 31, 2014, जो भी December 31, 2014 से पहले या उस दिन तक आए हैं उन लोगों को दी जाएगी। ठीक है, इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी होते पहले, आपको याद होगा 2019 में, तो ये भी काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। ये बात थी। तो आज के लिए इतना ही था, ज़्यादा आर्टिकल्स थे नहीं। और तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।